पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है ड्रामे की फीमेल लीड लिंग शियांग से, जिसे वेडिंग गाउन पहने दिखाया जाता है। लिंग शियांग की बहन चैनशी उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि चैनशी चाहती है कि ये उस लड़के से शादी करे जिसके साथ इसकी होने वाली थी। शियांग के डैड शिनान भी यही चाहते हैं कि शियांग हुआ फैमिली के लंगड़े बेटे जिंग शेंग से शादी करे क्योंकि इस शादी से ही इनकी कंपनी बच सकती है। पर लिंग शियांग ऐसा नहीं चाहती। वो अपने डैड और आंटी शू के पैरों पर गिड़गिड़ा कर कह रही होती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पर आंटी शू कहती है कि तुम लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो, इसलिए तुम्हें लिन फैमिली के बारे में सोचना होगा और बलि का बकरा बनना होगा। शिनान कहता है कि मानता हूँ जिंग शेंग लंगड़ा है, लेकिन हुआ फैमिली तुम्हारे साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करेगी। चैनशी कहती है कि डैड, क्या कंपनी बेटी की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? शिनान कहता है कि तुम्हें अपने डैड के लिए ये करना होगा। शियांग के पास अब कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि उसके डैड ही यही चाहते हैं कि कंपनी को बचाने के लिए उसे ये शादी करनी होगी। चैनशी कहती है कि मेरी प्यारी बहन तुम्हारी डोली बाहर इंतजार कर रही है। ये कहते ही वो उसे पकड़कर घसीटते हुए कार में बिठा देती है। ये है ड्रामे का लीड एक्टर जिंग शेंग, हुआ कंपनी का सीईओ। दोनों को देखकर चैनशी कहती है कि तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो। चैनशी की बातों से जिंग शेंग को गुस्सा आ रहा होता है, पर वो उसे कुछ कह नहीं सकता। वो ड्राइवर से चलने के लिए कहता है। शियांग पहले से ही किसी और से प्यार करती है। वो रोते हुए उसे याद करी होती है और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसका बॉयफ्रेंड गुयेन अब्रॉड जा रहा होता है। शियांग कहती है कि तुम सच में जा रहे हो? गुयेन कहता है कि खुद को साबित करने का मेरे पास एक यही मौका है। शियांग उसे सपोर्ट करती है और बेस्ट ऑफ लक कहती है। गुयेन कहता है कि पागल, मैं बहुत जल्द ही वापस आऊंगा। ये कहते ही वो चला जाता है तो शियांग चिल्लाकर कहती है कि गुयेन, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। पर उसके वापस आने से पहले ही इसकी डोली सज गई। वो रोते हुए कहती है कि गुयेन, आई एम सॉरी, मैं शादी कर रही हूँ। जिंग शेंग कहता है कि रोना बंद करो और तुम फिक्र मत करो, अच्छे दिन अभी आना बाकी हैं। फिर मुस्कुराकर सोचता है कि अच्छे दिन कैसे होंगे ये वक्त ही बताएगा। अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में दोनों को घर में दिखाया जाता है। जिंग शेंग उसे देख रहा होता है, तभी जिंग शेंग का भाई हुआ जिन आता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली पर अपना बेडरूम नहीं सजाया, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? अगर ऐसी बात है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर शियांग के पास जाकर कहता है कि दुल्हन तो बड़ी ब्यूटीफुल है। ये कहते ही वो उसे टच करने लगता है तो जिंग शेंग को गुस्सा आता है। वो उसे दफा होने का कहता है तो हुआ जिन कहता है, क्यों ना तुम्हारी जगह मैं यहाँ रुक जाऊँ, वैसे भी तुम बेकार हो। ये सुनकर शियांग उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि गुंडे कहीं के जाते हो या किसी को बुलाकर बेइज्जत करके निकलवाऊं। हुआ जिन उसे धमकी देते हुए जाता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। शियांग जिंग शेंग के पैरों को कवर कर रही होती है तो जिंग शेंग कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिन फैमिली पर तरस खाऊंगा, स्पेशली तुम पर। शियांग उसे कोई जवाब नहीं देती। वो जा रही होती है तो जिंग शेंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम सच में ये सोचती हो कि तुम लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो? नहीं मिस हुआ, तुम लिन फैमिली की छोड़ी हुई बेटी हो, समझी? ये कहते ही वो चला जाता है। जिंग शेंग के रूड बिहेवियर से शियांग अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही होती है तो जिंग शेंग कहता है, तुम्हारी माँ और तुम दोनों ही लिन शिनान के अबेंडेंड फैमिली हो और तुम्हारी सौतेली बहन चैनशी लिन शिनान की प्यारी सगी बेटी है। शियांग को उसकी बातों से और गुस्सा आता है। वो अपने घर आती है तो वहाँ अपने डैड और आंटी शू की बातें सुन रही होती है। शिनान हुआ फैमिली से शियांग के लिए शेयर्स लेना चाहता है, पर आंटी शू ऐसा नहीं चाहती। शिनान कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा है, क्योंकि अब चैनशी के बजाय शियांग की शादी हुई है तो शेयर्स भी उसे ही मिलेंगे। आंटी शू कहती है कि कौन उस लंगड़े से शादी करना चाहेगा, मैं ये सब चैनशी के भलाई के लिए कर रही हूँ। वो तुम्हारी सगी और बड़ी बेटी है। 10 साल जब तुम हमारे साथ नहीं थे तो उसने बहुत कुछ सहा है। शिनान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन बाद उन शेयर्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी और मेरी सारी प्रॉपर्टी चैनशी को ही मिलेगी। और फिर उनकी बातों से शियांग को ये पता चलता है कि उसकी मॉम को मारने के पीछे उसके डैड का हाथ था, क्योंकि शिनान उसकी मॉम की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था और उसका प्यार भी झूठ था।
सच जानकर शियांग शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सारी बातें सोचकर जा रही होती है कि तभी पीछे से कोई मास्क पहनकर उसे बेहोश करता है और किडनैप करके ले जाता है। शियांग को किडनैप करने वाला और कोई नहीं जिंगशिंग है। वो किसी रीजन की वजह से लंगड़ा होने का नाटक कर रहा है। ज़ैंगशिंग प्यार से टच करते हुए गला दबाकर उसे जगाता है। शियांग को होश आता है। वो कहती है कि तुम कौन हो, ये कौन सी जगह है, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। ज़ैंगशिंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, जरूरी बात यह है कि मैं रिवेंज लेने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शियांग कहती है कि हाँ, मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहती हूँ। फिर पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। ज़ैंगशिंग कहता है कि क्योंकि तुम्हारे लिन फैमिली का मुझ पर बहुत एहसान है। फिर उसके हाथ खोलकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लिन कंपनी में जाओ और लिन शिनान के लिए इलीगल एविडेंस ढूंढो और उसे जेल में डाल दो। ये कहते ही वो उसे फाइल देता है। सच पता चलने के बाद शियांग ठान लेती है कि वो अपने मॉम का बदला लेकर रहेगी और शिनान को उसकी मॉम की प्रॉपर्टी हड़पने नहीं देगी। नेक्स्ट सीन में ज़ैंगशिंग की असिस्टेंट उसे बताती है कि उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट के पीछे शिनान का हाथ है, लेकिन इस बात को 10 साल हो गए हैं, एविडेंस मिलना मुश्किल है। फिर उसे फाइल देती है जिसमें उन शेयर्स होल्डर्स का नाम होता है जिनके सपोर्ट से वो अपनी कंपनी वापस ले सकता है। ज़ैंगशिंग कहता है कि तुम इन सब से कांटेक्ट करो। तभी शियांग घर आती है और उन दोनों को ऐसे देखकर कुछ और ही समझ रही होती है। असिस्टेंट के जाने के बाद शियांग उसके पास जाती है और कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, लेकिन जैसा कि तुमने कहा था, मैं लिन फैमिली की अडॉप्टेड बेटी हूँ। मुझे यकीन है कि हुआ फैमिली मेरी माँ की प्रॉपर्टी वापस पाने में मेरी हेल्प कर सकती है। तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम जो चाहे लिख सकते हो। ट्रस्ट मी, इस बीच में तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी और डिवोर्स के बाद मैं हुआ फैमिली से प्रॉपर्टी भी नहीं मांगूंगी। ज़ैंगशिंग उसे फाइल लेता है जिसमें डिवोर्स एग्रीमेंट के बारे में लिखा होता है। वो फाइल फेंक कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, अपना ख्याल रखने के लिए मेरे पास लोगों की कमी है। तभी हुआ छिन तालियां बजाकर आता है और ज़ैंगशिंग से कहता है कि तुम्हें फ्यूचर में किसी ऐसे की ज़रूरत होगी जो तुम्हारा ख्याल रखे। और मैं बताना भूल गया कि मैंने शेयर होल्डर से मीटिंग रखने की बात की है, जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हुआ फैमिली में तुम्हारे शेयर्स नहीं होंगे। ज़ैंगशिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, शेयर होल्डर्स तुम्हारे प्रपोजल को पास करेगा बेवकूफ। ये सुनकर वो गुस्से से उसे मारने वाला होता है तो शियांग उसे रोकती है। हुआचिन उसे टच कर रहा होता है तो शियांग उसे जोरदार लात मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को फिर से तंग मत करना। लात खाने के बाद वो जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। शियांग किसी को कॉल करती है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती, जिसके बाद वो ज़ैंगशिंग से पूछती है कि नए दामाद के वेलकम के लिए तुम मेरे साथ घर चलोगे। ज़ैंगशिंग उसे कोई जवाब नहीं देता। शियांग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। अगर लिन ऑफिस में इंटर होने की बात ना होती तो मैं इस फैमिली में कभी भी कदम ना रखती। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं